Class 9th from ML Agrawal chapter 8 linear equation in two variables exercise 8.1. Now question number 9. Find two solutions. हमें इसमें two solutions देने हैं for each of the following equation. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मतलब हमें इसमें कोई भी दो solutions हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं. तो आपके लिए एक इजी मेथड है जिससे आप हर एक क्वेश्चंस को, क्योंकि 9 भी सेम है आपका और 10 भी सेम है, ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं आपके सेम है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, एक वेरिएबल्स को आप एक ही साइड रहने दीजिए और सेकंड वेरिएबल्स को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए. कोई भी आपको जो आपको पसंद हो, एज यू लाइक. मान लीजिए हमने एक्स को स्टॉप कर लिया. ठीक है, 5y को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -5y. इतना क्लियर हो गया. चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे y के प्लेस पे कोई भी एक वैल्यू रखें और इसे आप चाहें तो ये कर सकते हैं x = -5y/3. कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, अब y के प्लेस पे आप कोई भी नंबर्स को पुट करिए, मतलब रियल नंबर्स, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस इक्वेशन में जो टू वेरिएबल्स है उसका फार्मूला क्या है, ax + by + c = 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर. ये क्या है, आपके रियल नंबर हैं. तो रियल नंबर कुछ भी आप पुट कर सकते हैं भाई. y के प्लेस पे आप कुछ भी पुट करिए, आपका x का प्लेस आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुट करिए कि जो ये कैंसिल भी हो जाए तो और बेस्ट हो जाए. तो अगर हम y के प्लेस पे 0 रख दें तो चलिए आपको दिखा रहे हैं. लेट y = सपोज 0 से हम स्टार्ट कर दिए. सो x = -5 × 0/3. क्लियर. तो बताइए यहाँ पे क्या है, 5 में 0 को इंटू करेंगे 0/3 मीन्स 0. यानी y की वैल्यू हम जब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0. हमें कितने आंसर देने हैं, 2 सॉल्यूशंस देने हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आप 1 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे 5 × 1 = 5, 5/3 आंसर हो जाएगा, -5/3. वो भी परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं चलिए हम यहाँ पे पुट करके भी दिखा देते हैं. नाउ लेट y = जैसे हमने बोला 1, तो 1 रख लीजिए. सो x की वैल्यू क्या होगी, -5y के प्लेस. अब इन दोनों के बीच तो इंटू का साइन है ना, जैसे हमने यहाँ पे इंटू किया तो 1 आप पुट कर लीजिए /3. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, -5/3. यानी हम y के प्लेस पे जब हमने 1 रखा तो हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -5/3. एक आपका ये सेटअप है, जबकि हमें यहाँ 2 ही सॉल्यूशंस के लिए बोला गया. चलिए आपको एक परफेक्ट दिखा रहे हैं जिससे ये कैंसिल भी हो जाएगा. अगर हम यहाँ 3 रखें तो लेट y = 3 या -3 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. -3 रख के दिखा दें, चलिए -3 रख के दिखा दें. सो x = -5 × y के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3/3. माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 = 15/3, 3 5 = 15. तो जब हमने y की वैल्यू -3 पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 5. और अगर 3 बस पुट करते तो हमें x की वैल्यू -5 मिलती. तो कितने आंसर हुए, ये हमने 3 आंसर्स आपको गिवन कर दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्लियर. जबकि हमें यहाँ 2 सॉल्यूशंस बोला गया. तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है तो आप क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है. कितने पॉसिबल है, इन्फिनिटिव. यहाँ तो सिर्फ 2 की बात किया गया है. चलिए देखते हैं सेकंड. और अगर आप अपना सॉल्यूशन बहुत आसान करना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर x और y में किसी का कोफिशिएंट नहीं है तो उससे आसान कोई हो ही नहीं सकता. कैसे, देखिए x के पास कोफिशिएंट है लेकिन y के पास कोफिशिएंट नहीं है, तो इसे करना हमें ज़्यादा आसान होगा. कैसे, इसे आप स्टॉप कर लीजिए y को और 2x को ट्रांसफ़र कर दीजिए. अब आसान वाली बात क्यों यहाँ पे इजी हुआ, क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो अपॉन नहीं होगा, और अपॉन नहीं होगा तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. ये देखिए, हमें इस तरह के डिवाइड नहीं करने पड़ेंगे. तो हुआ ना आसान. तो बस आपकी नज़र विदाउट कोफिशिएंट पे होनी चाहिए, जिसके पास कोफिशिएंट ना हो. अब कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन उससे तो इग्नोर ही करते हैं. चलिए लेट कुछ भी आप रख लीजिए x के प्लेस पे, जो आप चाहें. 0 रखना है 0 रख लीजिए. चलिए 0 रखते हैं. तो y =
11 माइनस 2 इंटू 0। और एक बात और याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का जो आंसर होता है वो कोरस्पॉन्डिंग होता है, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जी के हम आपको बता दिए कि जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, जैसे 0 तो 0 आया, 1 रखते और जो भी आंसर आता, देखिए 1 रखने में क्या आया -5/3। तो 0 और -5/3 के बीच जितना डिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट के लिए होगा। 2 आप रखेंगे तो उतना ही डिस्टेंस नेक्स्ट में होगा, 3 रखेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आपका नेक्स्ट में होगा। चलिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्लियर हम कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या हुई, गौर से देखिए, 2 0 0 हो गया, तो y की वैल्यू हमें 11 मिल गई। आप चाहें तो एक बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स कैसे, ऐसे, तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि 2 आंसर देने हैं ना। यहाँ पे x कर लीजिए, यहाँ पे y। x में आपने क्या पुट किया, 0, आंसर क्या मिल गया, 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम पुट करते हैं, लेट x इक्वल टू, कुछ भी आप पुट करिए, नो प्रॉब्लम। 2 कर लें तो 2 ज़ा 4। चलिए अच्छा 0 है, 1 कर लेते हैं, 1, क्योंकि आपको कोरस्पॉन्डिंग भी प्रूव करना है ना। तो y इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 2 इंटू 1। सो 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 9। तो 1 रखने में क्या आ गया आपका आंसर, y की वैल्यू 9। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं लेट x इक्वल टू 2। अब आपका क्लियर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी y इक्वल टू अगर हम 2 रखें तो 2 इंटू 2 4, 11 माइनस 4 आपका आ गया 7। अब आप चेक कर सकते हैं 2 का आंसर यहाँ पे y की वैल्यू 7। अब विदाउट सॉल्व किए आप राइट कर सकते हैं और आंसर, जबकि देखिए 2 ही बोला गया, लेकिन हम आपको कोरस्पॉन्डिंग आंसर की बात कर रहे थे। अब हमें सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ से देखिए आपका सोल्यूशन यहाँ तक हमने कर दिया। अगर आप बिना सॉल्व के जानना चाहते हैं इसका आंसर आगे क्या होगा, तो देखिए अगर हम 3 रखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो डिस्टेंस देखिए 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, तो श्योर 5 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 4 रखेंगे तो 2 और माइनस कर दीजिए 3। अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो यहाँ पे 2 और 3 1 होगा, 1 2 का डिस्टेंस है ना, 1 3 5 7 9 11, ये तो ऑड नंबर बन गया। और अगर हम 6 रखें तो 2 और माइनस कर दीजिए -1, सिंपल। अगर हम 7 रखें तो -3 आएगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग आंसर। आप चेक कर सकते हैं ये सब वैल्यूओं को रख के, लेकिन हमने जो अभी सॉल्व किया वो यहाँ तक है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 वेरिएबल्स है, इसमें 1 ही वेरिएबल से क्या करें। अरे भाई अपने वेरिएबल्स को मत भूलिए ना। फार्मूला क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही था। ठीक है, x है आपके पास, हाँ बिल्कुल है सर। b है क्या, y है क्या, नहीं है, तो 0 इंटू वाई लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि भगे दे रहा है, आप राइट नहीं कर सकते। सर नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। आप लिखो तो सही उसी फॉर्म पे, कैसे नहीं होगा। और 5 के प्लेस पे क्या है, 6 प्लेस पे 5 है। अब आप इसे सेटअप करिए, रहने दीजिए y हमें काट थोड़ी रहा है। तो 3x को स्टॉप करिए, क्योंकि भाई y तो स्टॉप कर नहीं सकते क्योंकि 0 है, वैल्यू ही नहीं आएगी। तो 3x इक्वल टू ट्रांसफ़र करिए, तो ये हो गया आपका -5, क्लियर। और यहाँ पे 0y को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आपका साइन तो प्लस है, इधर आ गया, तो आप चाहे माइनस लिखिए और चाहे प्लस ही लिखिए। पहला ऐसा केस है कि ट्रांसफ़र में आप प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब लेट करिए। अब आप सोच रहे हैं सर किस में वैल्यू पुट करें, अरे करिए ना, ये बॉक्स कर लीजिए, 2 ही तो आंसर देने हैं, ये x ये y ये 2 हो गए। चलिए y के प्लेस पे क्या ले लें आप बताइए, 0 ले लें, अरे कुछ भी रखिए 0 ही होगा। 1 2 3 -1 -2 -3 √2 √3 कुछ भी रख लीजिए, 0 ही आएगा ना, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो लेट y इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 5 रखा तो भी 0 होगा, क्लियर। कोई डाउट नहीं। अरे हमने तो x को स्टॉप ही नहीं किया, -5 0 इंटू वाई अपॉन 3। चलिए ठीक, y क्या रख लिया हमने 5, तो y के प्लेस पे जब हमने 5 रखा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -5 और ये तो 0 हो जाएगा,
0 इंटू 5 तो अपॉन 3, यानी y के प्लेस पे हमने रखा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, -5/3, सिंपल। अब नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ भी रख लीजिए, आंसर तो यही आना है, कोई चेंज तो होगा नहीं, आंसर आपका यही ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अरे 100 ले लीजिए ना y के प्लेस में, तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, -5/3। क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो y के प्लेस में हमने 100 रखा, लेकिन क्या आंसर चेंज हुआ, नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी सेम 2 डिफरेंस हमने फाइंड किया, अब 4 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किसका कोएफिशिएंट नहीं है, y का, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। 2x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -2x, एक बॉक्स कर लीजिए, हमें 4 आंसर देने हैं। अब तो आपको मालूम हो गया कि हमें 4 आंसर बिना सॉल्व किए भी आप राइट कर सकते हैं, वो भी आपको ट्रिक बता दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, हमेशा इधर पुट किया करिए तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चाहे आप जो भी वेरिएबल को ट्रांसफर, जैसे यहाँ पे x है, x के प्लेस पे 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप एकदम फ्री हैं, ठीक है। इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है कि आप सर 0 लेना, 0 ही लें, आप -2 कुछ भी लीजिए। 7 - 2 इंटू 0, तो श्योर है 2 0 0 हो गया, 7 ही आंसर आ गया। तो x के प्लेस में हमने 0 पुट किया, आंसर हमें क्या मिल गया, 7। चलिए x प्लेस में 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 - 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 7 - 2 5, यानी 1 रखने पे 5। अब देखिए कितने का डिस्टेंस, जल्दी बताइए, 2 का, तो श्योर है यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। क्या रखने में, 2। चलिए रख के भी दिखा देते हैं पहले से एडवांस, ठीक है। तो x प्लेस पे आप 2 रखिए, तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 7 - 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 - 4 3, आ गया आंसर आपका, ये आपका क्लियर हुआ। अब कुछ चेंज कर लेते हैं, चेंज मतलब कोई इंटीजर निगेटिव ले लेते हैं, कोई भी, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया 0 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ये कितना आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि एक ऑड ही बन रहा है। तो कोई इंटीजर ले लेते हैं, मान लिया हमने -2 ले लिया x प्लेस पे, तो चलिए पुट करते हैं, पुट तो इसी में करना है। तो y = 7 - 2, देखिए 2, और y के प्लेस पे क्या रख देंगे, -2, तो 7 माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 7 4 11, तो क्या रखने पे, x प्लेस में -2, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 11। तो ये आपके 4 डिफरेंट आंसर हैं। नाउ सेकंड नंबर, x = 4y, क्या इसे कुछ बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, ये तो पहले से ही सेट है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए सभी को सेट करना पड़ा, इसे कुछ भी नहीं करना है, ये तो पहले से ही सेटअप है। सीधे बॉक्स करिए और आंसर लिखिए, ठीक है। बॉक्स रेडी करिए और आंसर लिखिए, 1 3 जितना भी आप चाहें। इसमें हमने 5 किया, 5 दे देते हैं आपको। y के प्लेस पे आप क्या लेना चाहते हैं बताइए, जल्दी बताइए। 0 ले लें, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0, तो लिख लीजिए। y की वैल्यू हमने 0 किया तो x की वैल्यू भी 0 हुई। लेट y = क्या ले लें, -1। चलिए इस बार -1 माइनस का सीरीज बनाते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू -1 -4। देखिए -1 पुट करने में x की वैल्यू -4 आ रही है। y = -2 की वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू -2, 4 2 सा 8, -8, यानी -2 पुट करें तो आंसर -8। अब कॉमन सी बात है कि -3 अगर पुट करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होगा, 4 का डिफरेंस है। सो x की वैल्यू चेक कर सकते हैं, 4 इंटू -3, 4 3 जा -12, ये आपके कितने आंसर हो गए, 4। चलिए 4 तो हो गए आपके सॉल्यूशन, 4 ही करने थे। एक अपने से ही लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं y के प्लेस पे, तो 4 10 4 जा 40। चलिए ये भी भर गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 3x - 1 ब्रैकेट में = 2 ब्रैकेट y + 3 + 3। तो पहले इसे सेटअप कर लें, इक्वेशन फॉर्म पे ले आएँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3 इंटू x 3x, 3 1 जा 3, 2y, 2 3 जा 6 + 3, क्योंकि 3 तो आउटसाइड है।
अब थोड़ा सेटअप कर लीजिए, एक्स और वाई को, एक्स अगर इधर लिख लिए तो वाई को क्यों लेके आए, ट्रांसफ़र तो करना ही, वाई को उधर ही रहने दीजिए, ठीक है, इसी साइड रहने दीजिए। 6 3 9 और -3 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए तो +3 हो गया। तो 2y + 9 3 12 और x = ये 3 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर। ये आपका सेटअप हुआ, इक्वेशन के लिए रेडी। अब बॉक्स रेडी करिए और वैल्यू पुट करिए और आंसर दे दीजिए। 4 आंसर देने हैं, x y 1 2 3 4। चलिए लेट करते हैं, y के प्लेस पे जो चाहें वो लीजिए। 0 ले लें, चलिए 0 सभी में लिए तो इसमें भी ले लेते हैं। सो x = 2 × 0, 0 हो गया, 2 × 0 + 12/3, तो 0 हो गया, तो बचा क्या आपका 12/3 4। तो y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब y के प्लेस पे अगर हम 1 कर दें तो चलिए 1 भी कर लेते हैं। तो 2 × 1 + 12/3, 2 1 = 2 + 12/3, 12 to 14/3 इज़ द पॉसिबल आंसर। तो हमने क्या पुट किया, y प्लेस पे 1 और यहाँ पे आंसर क्या है 14/3। क्लियर। और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना आंसर निकालेंगे सभी के सभी राइट होंगे, बस सॉल्व रॉन्ग नहीं होना चाहिए। y के प्लेस पे और क्या ले लें, 2 ले लें, चलिए 2 ले लेते हैं। तो 2 × 2 + 12/3, 2 2 = 4 + 12 16/3। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 16/3। अब आपको समझ में आ गया होगा, अपॉन में भी आप सेटअप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 3 बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, श्योर है 14 16 18/3 आएगा, नो डाउट। क्लियर। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो कितने आंसर हुए, 3। चलिए एक निगेटिव ले लेते हैं, y के प्लेस पे सपोज हम क्या ले लें, -3 ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट -3 ले लेते हैं। तो 2 × -3 + 12/3, 3 2 = 6 -6 + 12/3, तो +12 - 6 6/3, 3 3 = 6। तो y के प्लेस पे हमने -3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 3। अरे माफ़ कीजिएगा, 3 2 = 6 है। क्लियर। तो अरे अदरवाइज ये तो रॉन्ग हो जाता, चलिए यहाँ पे 2 होगा। अगर माइनर मिस्टेक ऐसे अगर कहीं मिल रहा है तो माफ़ कीजिएगा। क्लियर। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।